स्वागत है बच्चों डियर सर जगदीश क्लास। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 5.1। 5.1 में सबसे पहला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा नीचे जो स्टेटमेंट दिया है ट्रू है, एंड विच आर फॉल्स और कौन सा गलत है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर का कारण दीजिए। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डियर सर जगदीश चैनल से जुड़ जाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो बच्चों आपको यदि इसके पहले के सारे वीडियो नहीं मिले हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ पॉइंट दिया है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। देखिए बच्चों ये सिंगल पॉइंट है, बोल रहा है एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन को हम खींच सकते हैं। तो देखिए एक लाइन हमने खींचा, एक लाइन खींचा, एक लाइन खींचा, एक लाइन खींचा, लेकिन यह गलत है, हम यहाँ कई लाइन खींच सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। एक सिंगल पॉइंट से अनंत लाइन, अनंत रेखाएं यानी कि इन्फिनिट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। सेकेंड टॉपिक दिया है बच्चों, तो यह हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेकेंड दिया है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो बिंदुओं से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दो बिंदुओं से मिलाने वाली केवल एक ही रेखा खींची जाती है। देखिए दो बिंदु से केवल एक ही रेखा, हम दूसरी रेखा खींचना चाहें तो इसमें नहीं खींचा जाए, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। अब बच्चों आ जाइए थर्ड में। थर्ड में क्या दिया है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड। यानी इसका मतलब है कि कोई एक लाइन है जिस पे इस पर कोई नाम इस पे नहीं लिखा है, अब हम इसको दोनों साइड चाहे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। क्या यह बात सही है? तो हाँ यह बात सही है, क्योंकि हम किसी भी लाइन को दोनों साइड कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू होगा? किसी भी लाइन को हम यदि ड्रॉ कर लें तो देखिए इसका कोई नाम नहीं है, तो इसको हम चाहे जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, ये रीज़न है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इफ़ टू सर्कल आर इक्वल। यदि दो सर्कल इक्वल हैं, ये दोनों सर्कल मान लेते हैं कि इक्वल है, दोनों सर्कल इक्वल है। इसके बाद बोल रहा है कि रेडियस इक्वल। जब सर्कल इक्वल होंगे तो इसके रेडियस भी इक्वल होंगे। तो रेडियस देखिए 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। आप लोग बढ़िया से स्केल और प्रोटेक्टर से बनाएंगे तो दोनों साइज का, यहाँ दिखने में बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन हमने क्या किया है, इसको लेट किया है। अब 5 में दिया है इन द फॉलोइंग फिगर। नीचे जो चित्र दिया है इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यानी यह लाइन इस लाइन के बराबर है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। तो क्या ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बच्चों दिया है ए बी इज इक्वल पी क्यू, यानी कि ए बी पी क्यू के इक्वल है। फिर इसके बाद दे रहा है कि पी क्यू इक्वल एक्स वाई। तो यहाँ से देखिए पी क्यू दोनों में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, यही पूछा है। यानी कि यदि हमारा ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाए तो पी क्यू कितना होगा, 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, और एक्स वाई भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अर्थात ये वाला जो टॉपिक है यानी कि जो रिटन स्टेटमेंट है वह ट्रू है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों दिया है गिव ए डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स द नीड टू द डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन इट। नीचे कुछ पॉइंट दिए हैं, उसका आपको डिफिनीशन लिखना है, और यदि इससे पहले आपको कोई डिफिनीशन और मालूम है तो आप उसको लिख सकते हैं। फर्स्ट दिया है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, देखिए
parallel lines. If the perpendicular distance between two lines is always constant, then these are called parallel lines. यदि दो रेखाओं के बीच में लंबवत दूरी बराबर होती है तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए रेल की पटरियां। एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट ए पैरेलल लाइन है, ये दोनों और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वह प्रत्येक जगह पर 3 ही सेंटीमीटर रहेगी। तो ऐसे जो लाइंस होते हैं वह कैसे लाइन कहलाते हैं? पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ऐसे लाइंस, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश पे प्रतिच्छेद करे उसे हम लोग लंब रेखाएं कहते हैं। देखिए इसका फिगर देखिए बच्चों, ये सरफेस है और ये सीधे देखिए आके इस पे मिल रहा है तो 90 डिग्री, तो फिर यहाँ से देखिए यहाँ से मिल रहा है तो 90 डिग्री, फिर यहाँ से लेकर यहाँ मिल रहा है तो 90 डिग्री। तो ये लंब है। लंब का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके घरों में पिलर का होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लाइन सेगमेंट, A straight lines drawn from any point to any other point is called as line segment. लाइन सेगमेंट को हिंदी में रेखाखंड कहते हैं। जब किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक कोई रेखा आपस में बिंदुओं को मिलाते हुए खींची जाती है तो उसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड का एग्जाम्पल देखिए, इसमें A और B, तो A से लेकर A देखिए फिक्स है, A से लेकर B तक फिक्स है, तो इसके आगे ये नहीं बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा मैंने लिया है P से Q तक और PQ फिक्स है, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। यानी कि जिस लाइन का नाम दे दिया जाएगा तो वह लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अब दिया है बच्चों रेडियस ऑफ सर्कल। डिफिनीशन है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल इज़ नोन एज रेडियस। यानी कि वृत्त के केंद्र से लेकर इसके किसी भी चाप के किसी भी बिंदु को, कहीं भी कोई बिंदु ले लें, वहाँ की दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं, यानी कि त्रिज्या। इसमें OA इज इक्वल टू क्या होता है? OA इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रेडियस। तो इसमें बच्चों ये पॉइंट कहीं भी लिया जा सकता है, यहाँ भी लिया जा सकता है, ये भी रेडियस हो जाएगा। और किसी भी सर्कल के रेडियस को जानने के लिए हम लोगों को उसके सेंटर की जानकारी होना आवश्यक होता है। स्क्वायर, ए स्क्वायर इज़ ए क्वाड्रेटरल इन विच ऑल एंगल्स मेजर इज़ 90 एंड सम ऑफ ऑल एंगल मेजर इज़ 360। एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण का मान 90 अंश हो तथा प्रत्येक कोणों का योग 360 अंश हो। इसमें देखिए बच्चों ABC एक मैंने फिगर लिया है जिसके सभी जो साइड है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के हैं, इसलिए कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यह क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल है। यह कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, कंसीडर द टू कॉन्स्टिट्यूट गिवन बिलो। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट A and B, there exists a third point C which is between A and B. सेकेंड दिया है, there exist the least 3 points that are not on the same line. Do these positive contain any undefined term? Are these positive considered? Do they follow from Euclid positive? Explain. तो बच्चों इसमें दिया है, नीचे अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया है, दो भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा है जो A और B के बीच में है। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं, एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या ये अभिधारणाएँ अपरिभाषित हैं? क्या ये अभिधारणाएँ एक दूसरे के विरोधी हैं?
क्या यूक्लिड की अभिधारणा से ऐसे प्राप्त होती है? तो इसमें बच्चों क्या करेंगे, इसका सलूशन हम लिखेंगे। नंबर 1, देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स इन द गिवन पॉजिटिव। इस अभिधारणा में कई सारे द गिवन पॉजिटिव आर कंसिडर्ड बिकॉज दे रिफर टू डिफरेंट सिचुएशन। यह जो अभिधारणा है वह अलग अलग स्थितियों का अध्ययन कराता है, अर्थात आल्सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिड्यूस एनी स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्रैक्टेड एनी वेल नोन एक्सियम एंड पॉजिटिव्स। यद्यपि यह भी है कि ऐसा होना असंभव है जिसको यूक्लिड की अभिधारणा में नहीं है। दिस पॉजिटिव डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पाथ। यह अभिधारणा यूक्लिड के अभिधारणा का पालन नहीं करता है। दे फॉलो फ्रॉम एक्सियम। यह दिए हुए दो बिंदुओं से होकर अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, इसका पालन करता है। अब बच्चों क्वेश्चन 4 में दिया है, इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइविंग द फिगर। इसका मतलब है बच्चों कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच में कोई बिंदु सी है, यदि ए सी इज इक्वल टू बी सी तो सिद्ध कीजिए कि ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। यह आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। चलिए बच्चों तो इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों इसमें समझिए दिया है ए सी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पर हमको दिया है यानी कि ए सी और बी सी एक दूसरे से इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पे लिखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू, नोट कीजिएगा, ए बी इज इक्वल टू, अगर हम ए सी और बी सी को ऐड कर लें तो ए बी हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। अब हमको यहाँ वैल्यू दिया है बी सी के प्लेस पर ए सी हम रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, देखिए ए सी प्लस बी सी के वैल्यू, बी सी का वैल्यू रखेंगे ए सी, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ हो जाएगा 2AC। अब 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो हो जाएगा AB/2, तो यहाँ हो जाएगा AC। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 1/2 AB। तो बच्चों यही देखिए हमको प्रूव करना था, बहुत आसानी से आ गया। क्वेश्चन 5 में दिया है बच्चों, इन द एबव क्वेश्चन पॉइंट C इज़ कॉल्ड ए मिड पॉइंट। इस अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताया तो उसमें लिखा था ए बी का मिड पॉइंट सी है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट। हमको प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो बच्चों इसमें हमने फिगर पहले बना लिया, देखिए यहाँ से फिगर है पिछले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, ए बी है, मिड पॉइंट सी है। तो इसमें हम एक अलग से ड्रॉ कर लेते हैं डी पॉइंट। अब देखिए यहाँ से यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए बी का मिड पॉइंट डी भी है और ए बी का मिड पॉइंट सी भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी डी। बात समझिए बच्चों, ए बी, ए डी और डी बी, ए हो गया नंबर 1 क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, इसको हमने लेट किया। अब इसके बाद और मिड पॉइंट सी भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड। मिड पॉइंट हमने क्या लेट किया है, सी भी लेट किया है, तो हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए कहाँ दिया था, क्वेश्चन 4 में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन 4। अब इसके बाद देखिए बच्चों कि अगर हम ए डी इज इक्वल टू बी डी में से यह इक्वेशन नंबर सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। देखिए बच्चों यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा ए डी माइनस ए सी इज इक्वल टू 6 में दिया है इन द फॉलोइंग फिगर ए सी इज इक्वल टू बी डी।
देन प्रूव करना है हम लोगों को ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो बच्चों इसको ध्यान समझिए, इसमें दिया है चित्र में कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी आपस में बराबर हैं, तो प्रूव कीजिए कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो देखिए फिगर को ध्यान समझिए, यहाँ से आप ए से सी को लीजिए, ए से सी तक जाने के लिए हमको 2 मिल रहा है, ए बी प्लस बी सी। तो हमने यहाँ लिख लिया फ्रॉम फिगर से ए बी में बी सी ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, ए सी। अब इसी तरह से देखिए ध्यान से, बी डी हमको फाइंड करना है, तो बी डी 2 पॉइंट से मिलकर बना है, बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ से कर लिए। और इसमें दिया है ए सी इज इक्वल टू बी डी, यानी कि ए सी और बी डी आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लिख लेते हैं देन ए सी और बी डी आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ से ये दोनों भी इक्वल होगा, तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ये देखिए हमको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ ए सी इज इक्वल टू बी डी फ्रॉम बुक से, बुक में दिया है हम लोगों को, तो इसमें से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो देखिए हमको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर दोनों साइड देखिए बी सी है, तो बी सी दोनों साइड जब रहेगा तो हम लोग लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट बी सी फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि बच्चों दोनों साइड से हम बी सी को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू देखिए बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी। अब देखिए बी सी से क्रॉस हो गया, क्या बचेगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखिए यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए बहुत आसान है, आप लोग एकदम समझ के करिए, यही पॉइंट आपको समझना है। आप जब इसको समझ लिए तो आप राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है बच्चों, वाई इज एंसियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स कंसिडर्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। यूक्लिड के 5वें अभिधारणा को सत्य क्यों माना गया है। यूक्लिड की अभिगृतों की सूची में दिया हुआ अभिगृत 5 एक सर्वव्यापी तत्व क्यों माना जाता है। तो बच्चों इसका सलूशन होगा, दिस एक्सियोम इज नोन एज यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज इट होल्ड्स ट्रू इन एनी फील्ड। यूक्लिड की 5वां अभिधारणा सार्वभौमिक सत्य है क्योंकि यह सभी क्षेत्र में सत्य है, एंड नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। यह केवल गणित के क्षेत्र में ही सत्य नहीं है बल्कि यह सभी क्षेत्र में सत्य है, इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 यानी एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स 5th पोस्ट्यूट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। आप यूक्लिड के 5वीं अवधारणा को कैसे लिखेंगे कि यह आसानी से समझ में आ जाए। यूक्लिड के 5वें अभिधारणा के अनुसार यदि यम और यन 2 रेखाएं हैं, इसमें कोई एक ऐसी रेखा यल इसको प्रतिच्छेद करती है जिसपे एक और बने जो कोण है वह ऐड करने पर, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 ऐड करने पर 90 डिग्री हो, तो यह रेखाएं आपस में पैरेलल होंगी, समांतर होंगी और ये रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेंगी। 2 lines are said to be parallel if they are indistant from one another and they do not have any point of intersection. In the order to understand it easily, let us take any line L and the point P not I. तो बच्चों आप ध्यान से इसको समझ लीजिए और इसमें बस आपको राइट करना है, इस माइंड में लर्न कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, डज यूक्लिड्स 5th पोस्ट्यूट इम्प्लाई द एक्सिस ऑफ पैरेलल लाइंस एक्सप्लेन। इसमें दिया है, क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समांतर रेखाओं के अस्तित्व की औपचारिक निर्धारण हो सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.
तो इसका उत्तर है बच्चों हाँ। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टिट्यूड व्हेन एन लाइन फॉल्स ऑन एल एंड एम एंड, इसमें देखिए दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4। यूक्लिड के 5वीं अभिधारणा के अनुसार यहाँ देखिए मैंने बच्चों दो रेखाएं यम और यन ले लिया है और ये तीसरी रेखा एल है। यम और यन रेखाएं आपस में देखिए इस प्रकार हैं कि इसको यल रेखा एक लाइन से क्रॉस कर रही है। इसमें यूक्लिड ने हम लोगों को यह बताया है कि जिस साइड, जैसे यहाँ इस साइड देखिए लेफ्ट साइड में दिया है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, देखिए यह यानी एंगल 1 और हम एंगल 2 को ऐड करेंगे तो 180 जो है एंगल ग्रेटर होगा। और सेकेंड स्टेप में अगर हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 ऐड करें तो इसमें देखिए एंगल 3 और एंगल 4 ग्रेटर होगा 180 से। तो यूक्लिड ने हमको यह बताया कि जिस साइड एंगल ग्रेटर होगा उस साइड की ये लाइंस जो हैं आपस में कभी नहीं मिलेंगी, और जिस साइड एंगल 180 से कम होगा उधर जाके ये देखिए एक दूसरे से क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए लाइंस क्या कर ले रहा है, क्रॉस कर लेगा। तो बच्चों यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।